साथियों, ये है भारतीय झालर और ये इसको राइस झालर भी कहते हैं। दिवाली लाइट पर इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरी तरीके से ये बंद है और जल नहीं रही है। अब हम इसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इसमें समस्या हो सकती है। दोस्तों A to Z पूरी जानकारी बताएंगे। ये हमारे पास सीरीज है और जब भी हम कोई लाइट या इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं तो सीरीज को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करते हैं। तो सिक्योर के लिए हम सीरीज से इसको चेक करेंगे ताकि कहीं भी अगर वायर कोई ज्वाइंट होगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो इस तरीके की हमने सीरीज का जुगाड़ बनाया है। और यहाँ पर बताते चलें दोस्तों, ये वाली जो राइस झालर है जो कि भारत में निर्मित हुई है, ये इसमें क्या होता है, ये मोटी डोरी होती है और इसमें जो RGB LED लगे होते हैं, ये बड़े बड़ी LED भी होती हैं। तो इनको पकड़ना और रिपेयर करना बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें कमी कहाँ पर है। अगर ये पूरी तरीके से बंद है तो आप सबसे पहले इसकी जो डिब्बी है जहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है और शुरू के जो 4-5 LED हैं, इनको आप सबसे पहले उठा लीजिए। अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो कुछ LED जो 4-5 LED हैं, किसी में 3 या किसी में 4 या किसी में 5 LED में रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो कभी कभी जब हाई वोल्टेज हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस खराब हो जाते हैं। उसके बाद भी हम एक बार और चेक करेंगे आगे कि इसमें कहीं पर कोई कट तो नहीं है, डोरी इसमें टूट तो नहीं गई है या कोई डिब्बी है वो फूट या डैमेज तो नहीं हो गई है, क्योंकि सबसे पहले यही होती है। और इसका जो कनेक्शन है ये पूरा सीरीज में रहता है। अगर कहीं पर भी एक ही LED यदि खराब हो गई या डैमेज हो गई तो फिर पूरा काम बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ पर ये डिब्बी नहीं थी तो टैप लगाया, लेकिन यहाँ पर एक क्या हो गया, इसका मतलब इसकी जो है वो जल गए, ये दोनों बार जले हुए हैं। इसका मतलब है ये इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो जल चुका है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये कैंची से हम इसको काट लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसके जो डायोड हैं, ब्रिज रेक्टिफायर हैं, वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। ये देखिए बहुत काले पड़ गए हैं और ये जो कागज भी लगा था ये भी पिलक चुका है, मतलब जल चुका है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो डोरी है ये भी पिलगी हुई है। ये देखिए डोरी को हम देखते हैं। पहले तो हम ये ब्रिज रेक्टिफायर देखते हैं कि ये जो डायोड हैं ये पूरी तरीके से जल चुके हैं। तो अब इनको दूसरा ही डायोड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इनका डायोड का उपयोग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम इनके जो वायर हैं उनको छील लेते हैं। दोस्तों अब डायोड लगाते समय थोड़ी सावधानी और बताएंगे और वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। हम स्टेप बाय स्टेप आपको अन्य जानकारी भी बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। अब यहाँ पर क्या है, ये डायोड जब जले हुए हैं तो ये डोरी पर बहुत लोड पड़ा और ये डोरी भी पूरी, ये देखिए पिलक गई है, पूरी आपस में ये चिपक गई है। तो यहाँ से ये जो डोरी है ये पूरी खराब हो गई, हम देख सकते हैं। और बारीकी से हम देखते हैं, ये देखिए ये पूरी जो है वो चिपकी हुई है। अभी जैसे हम इसको छीलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से ये वाला जो वायर है वो छीलने में भी ये अंदर से जला हुआ समझ में आ रहा है। ये देखिए ये मतलब पूरा पिघला गया है। ये देखिए अब चलिए इसको जो प्लग है इसको भी खोल लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये प्लग के अंदर भी जो डोरी है वो पिलक गई है और जलकर टूट गई है। ये देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नई डोरी का कनेक्शन करेंगे और एक नए ब्रिज रेक्टिफायर को लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये जो LED है और जो सीरीज है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं उनको भी समाधान करेंगे। तो पहले इस तरीके से हम इसको पेच को थोड़ा सा खोल लेते हैं और ये जो डोरी लगी हुई है इसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये कुछ डोरी हमको जितनी आवश्यकता होगी उतनी इसकी लंबाई के अनुसार हम इसको काट लेंगे और उसके बाद बढ़िया से इसको छील के और कनेक्शन करेंगे। दोस्तों जब भी प्लग में कनेक्शन करते हैं तो इस प्रकार से आप करिएगा ताकि इसमें प्रॉपर तरीके से पूरी अच्छे से करंट आए और ये आसानी से ये बाहर निकले भी नहीं। इस तरीके से ये देखिए हमने फिर पेच को ढीला किया। पूरा ढीला करने के बाद अब जिस तरफ वायर है उस तरफ का एल्युमिनियम साइड रहेगा और पेच तरफ प्लास्टिक रहेगा। इससे क्या रहेगा, जब हम ये पेच कसेंगे तो जो प्लास्टिक की डोरी है वो बढ़िया से चिपक जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखकर हम इसके कनेक्शन करेंगे। उसके बाद में इस तरीके से हम मोड़ कर देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर जैसे प्लग में ये हमारा जो डोरी लगी हुई है अगर कहीं से अगर झटका या तानने की कोशिश की तो ये हमारे जो प्लग है वो कनेक्शन वो है सेफ रहेंगे। तो इससे ये लाभ हो जाएगा, इसलिए आप ये गांठ जरूर लगाइएगा। इस तरीके से आप कोई भी प्लग का कनेक्शन करें तो इसी तरीके से अंदर एक गांठ जरूर लगा दीजिएगा। उससे क्या होगा, अगर डोरी तन्नी भी है तो बाहर ये खींचेगी नहीं बाहर।
चलिए हम इसको पैच को बढ़िया टाइट करेंगे। तो ये हमारा प्लग तैयार हुआ है। उसके बाद एक गांठ लगा देंगे और फिर इसके बाद में आप ये देख सकते हैं इसमें ये डायोड है और इस साइड एक प्लस होता है एक माइनस होता है और प्लस में क्या है थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद इसमें रहता है। उसी तरह से हमने ये 4 ब्रिज रेक्टिफायर को तैयार किया है। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है 2 माइनस है और 2 प्लस है, दोनों को हमने कर लिया है। 2 डायोड लिए, माइनस प्लस को जोड़ लिया और फिर एक प्लस प्लस को जोड़ लिया और बाद में दोनों को कॉमन कर दिया है। ये चित्र में आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार से जो चित्र है यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है। अब इसके जो प्लग में जो एसी करंट से लाइट वाले वायर हैं उनको हम करेंगे जो माइनस प्लस है और फिर माइनस प्लस है, इसमें इनके दोनों कनेक्शन कर देंगे। दाएं बाएं आप कोई भी कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस वही कनेक्शन होंगे जिसमें डायोड जो है प्लस से माइनस और माइनस से प्लस जो दोनों कॉमन है। उसके बाद में जो हम एलईडी वाली जो झालर वाली ये वायर है ये माइनस प्लस के हैं, इसको लगाना है जो दोनों कॉमन करके माइनस हुआ है और दोनों करके प्लस हुआ है। इसमें क्या रहेगा जिस आधार पे एलईडी लगी हुई है उसी आधार पे माइनस प्लस होगा। इसको अगर आपको समझ में ना आए तो कोई भी एक एलईडी आप निकाल के चेक कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप ऐसी कनेक्शन कर दीजिए और उसके बाद आप जब लाइट में लगाएंगे तो आपको अगर नहीं जल रहा है तो कनेक्शन बदल दीजिए। जैसे हम यहाँ पर ये प्रयोग करके ही दिखाते हैं। जिससे ये देखिए यहाँ पर हम ये कनेक्शन कर लेते हैं और इसके बाद अब हम प्लग को लगाते हैं और यहाँ पर सप्लाई देंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये लाइट ग्लो नहीं हो रही है। ये देखिए ये पूरी तरीके से अभी भी बंद है। तो इसका मतलब हो सकता है जो हमने डायोड ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्शन करे हैं वो माइनस प्लस उल्टे हो गए हों। तो हम क्या करेंगे इनको खींच के और पलट देंगे। जो माइनस साइड है उसको प्लस कर देंगे और प्लस साइड है उसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम इसको हटा लेंगे। ऐसा इसमें कनेक्शन करना है दोस्तों, कोई भी वायर जो है वो कहीं दूसरी जगह बाहर टच ना हो, तो इसलिए इनको लपेट के बढ़िया से इसको चिपका देंगे इसी में। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा जो कनेक्शन है वो ओके है और जो हमारी लाइट है वो भी ओके हो गई है। लेकिन अब दोस्तों विशेष सावधानी और रखनी है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अब यहाँ पर जैसे डिब्बी नहीं है तो हमने ये बोतल की एक ढक्कन ली है, हम यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे और इसको इस तरीके से काटेंगे जो दोनों वायर हैं वो आर पार हो सकें। देखिए कुछ इस तरीके से। दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत जरूरी जानकारी अभी बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने काट लिया है और इसी तरीके से दोनों तरफ हम काट लेंगे तो ये बढ़िया से जो ढक्कन है वो हमारा एक डिब्बी का रूप ले लेगा इस तरीके से। उसके बाद में हम ये जो डायोड है ब्रिज रेक्टिफायर का जो सर्किट बना हुआ है वो हम इसी के अंदर लगाएंगे। लेकिन लगाते समय पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से गांठ लगाएंगे। गांठ से क्या होगा, ये जो गांठ है वो डिब्बी के अंदर जाकर फंस जाएगी। लेकिन फिर यदि डोरी अगर तनेगी तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के जो कनेक्शन है इन पर कोई लोड नहीं पड़ेगा और ये जो सिक्योर रहेगा सर्किट। तो इसलिए हम ये गांठ जो है वो दोनों गांठ दोनों तरफ लगाना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ हम लगाएंगे ताकि जो वायर हैं जो डायोड है वो एक दूसरे से आपस से टच ना हो। तो हमारे पास इस तरीके से पॉलीथिन है, इसको हम उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा दबाव बने रहेगा तो ये हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बिल्कुल बढ़िया से फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें लगाएंगे ताकि ये साथ में टैप का भी काम करे और सिक्योर का भी काम करे और जो जगह है वो भी भरने का काम कर देगी। इसलिए हमने थोड़ा इसको बड़ा किया है इस तरीके से और इस प्रकार से इसको फिट करेंगे डिब्बी में। और जो गांठ है इनको अंदर कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में हम इसमें टैप लपेट देंगे। टैप से क्या है, ये सिक्योर हो गया। अब इसमें क्या है दोस्तों, अगर ये पानी में भी अगर थोड़ा बहुत इसके में बूंदाबांदी हुई तो ये वाटर प्रूफ भी हमारी तैयार हो गई है। इसमें अब पानी से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से पूरे में इसमें अच्छे से टैप लगाएंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों टैप कंप्लीट होगा, फिर भी हमने एक बार चेक किया तो यहाँ पर लाइट जो है वो ओके है। अब अगला स्टेप क्या है दोस्तों कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि ये पुरानी लाइट है, अब पुरानी लाइट में क्या होता है, कहीं ना कहीं डैमेज होता है, तो इसको हम एक बार चेक करेंगे कहीं कोई करंट तो नहीं आ रहा है। होता क्या है, कभी कभी जो डोरी है या तो चूहा कतर देते हैं या कुछ भी, मतलब थोड़ा सा सर्किट यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं ये वाली यहाँ पर डैमेज है। हालांकि वायर तो इसमें कनेक्शन है तो इसलिए जल रही है, लेकिन ये फिर भी डैमेज है, तो इससे जो वायर है इसका वो बाहर निकला हुआ है। तो हम यहाँ पर जब भी इसको हम लगाएंगे तो इसमें करंट लगने का चांस अधिक है और झटका भी लग सकता है, तो इसलिए हम इनको सिक्योर करके टैपिंग कर देंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा कट है इसमें, तो हम यहाँ पर टैपिंग लगा देंगे। अब दोस्तों इसमें सावधानी विशेष क्या है, जब भी हम जैसे जो झालर है, राइस झालर है, डेकोरेशन का काम है, वो अधिकतर ग्रिल में करते हैं, मतलब घर के बाहर लगाते हैं। तो वो ग्रिल जो होती है वो लोहे की होती है, एल्युमिनियम कुछ भी हो, तो उसमें करंट उतर सकता है। इसलिए हम जब भी कोई झालर लगाएं तो विशेषकर सावधानी रखें कि उसमें कोई भी नंगा वायर उसमें टच ना हो सके, खुला हुआ वायर उसमें टच ना हो सके, ये ध्यान रखना होगा हमें। अब जैसे यहाँ पर जो है ये बहुत नज़दीकी से ये जो डोरी है वो डैमेज है, तो हम क्या करेंगे, इस एलईडी को हम बाहर निकालेंगे। पहले इस तरीके से बाहर निकालेंगे, ये देखिए इसके कनेक्शन भी बहुत अच्छे से नहीं हुए थे, ये बाहर ही निकल गई। तो हम क्या करेंगे, इनको डोरी को पहले अंदर की ओर करेंगे, डिब्बी को, ये जो ढक्कन है इसको बाहर नहीं निकालना है, इसको डोरी के अंदर ही रहने देना है। बस यहाँ पर जो जहाँ पर डोरी जो डैमेज है सबसे ज़्यादा, ये देखिए बुरी तरीके से डैमेज है, और जैसे हमने इसका एलईडी निकालना चाहा तो वैसे ही डोरी भी टूट गई, तो ये बहुत बुरी तरीके से डैमेज है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एलईडी है इसमें फिर से जो जहाँ से डैमेज है वहीं से काट के छील के फिर इसके कनेक्शन करेंगे। ये जो काला वाला वायर है वो तो मेन लाइन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको काट के छील के और बढ़िया से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम जो काला वायर है इसकी लाइन जो है वो जोड़ के कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर जो काली वाली डोरी है उसमें हम टैपिंग कर देंगे, क्योंकि हमें उससे अभी कोई कनेक्शन नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो डोरी है ये वाली बिल्कुल सीधी रहेगी, तो इसमें हमें कोई भी कनेक्शन, बिल्कुल दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो भी काली डोरी है ये शुरू से लेके एंड तक इसमें कोई भी एलईडी का कनेक्शन करना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंगल सीधी है। केवल आखिरी बल्ब जो राइस झालर का सबसे आखिरी वाला एलईडी बल्ब है उसी में इसको लास्ट में कनेक्शन किया जाएगा। शेष जितने भी एलईडी हैं वो जैसे लाल वाला जो वायर है उसी में सभी को कनेक्शन किया जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, इस तरीके से सभी को सीरीज की तरीके से कनेक्शन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हम कनेक्शन करेंगे, देखिए वायर को जब भी हम काटेंगे छीलेंगे उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, घुमाने से क्या है ये सभी वायर आपस में एड जाएंगे, तो कोई भी एक दो वायर भी बाहर नहीं निकलेंगे। उसके बाद में हम फिर इसको लगाएंगे। अब दोस्तों लगाते समय थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अब इसका माइनस प्लस भी है, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लगा रहे हैं इसको, कुछ अगर हमें नहीं देखना है सीधे लगा दीजिए, उसके बाद में फिर हम लाइट में इसको लगाएंगे, झालर को हम चेक करेंगे पहले। ये देखिए हमने इसको चेक किया, ये नहीं जल रही है, इसका मतलब इसका जो कनेक्शन है वो गलत हो गया है। अब इसके जो वायर हैं उनको हम पलट देंगे, जो इस साइड थे उनको इस साइड कर देंगे और इस साइड वाले उस साइड कर देंगे, मतलब माइनस प्लस को हम पलट देंगे। सप्लाई जैसे प्लस से आ रही तो वो माइनस की ओर ही जाएगी, और यदि माइनस से आती तो वो प्लस की ओर जाती, ये इसका नियम रहेगा। तो उसी तहत में इसकी जितनी भी एलईडी हैं वो सभी सीरीज में इसी प्रकार से जुड़ी हैं, तो उनको फिर से कनेक्शन जब हम करेंगे तो उसी प्रकार से करेंगे। जैसे यहाँ पर है ये माइनस प्लस हो रहा है, अब हम चेक करते हैं, ये देखिए ये एलईडी बढ़िया से काम कर रही है, तो इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो अब ठीक है। अब इसके बाद में जो डिब्बी है और डिब्बी को वापस इसमें फिट कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसमें डिब्बी में जो वायर है उनको बढ़िया से फिटिंग करेंगे, और इसका जो शेष वायर है वो बढ़िया से टाइट कर देंगे इस तरीके से।
अब इसमें कोई शॉर्ट सर्किट, अब कोई करंट भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो करंट है थोड़ा सा डैमेज है, उसमें हम टैप लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से हम टैप लगा देंगे तो ये अब बिल्कुल सिक्योर हो गया है। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखनी होगा हमें कि जब भी हम कोई एलईडी है उसमें कोई भी कट नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये सभी ध्यान रखते हैं, लेकिन विशेष ध्यान और रखना है, बहुत बारीकी से देखना होगा। अगर पुरानी झालरें हम लगा रहे हैं, घरों में क्या रहता है काफ़ी समय तक रखी रहती हैं और उनमें चूहा आराम से कट लगा देते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना है। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी जो लाइट है बढ़िया से ओके है। अब इसको जब भी हम रखेंगे तो इस तरीके से हम सभी एलईडी को एक साइड करके ही रखेंगे, ताकि कोई भी बिधेगी नहीं और डोरी जो है वो कहीं से डैमेज भी नहीं होगी। इस तरीके से हम रखेंगे। उसके बाद में गैसेट लगा देंगे। आप गैसेट लगा दीजिए या फिर धागा से भी बांध दीजिए, तो ये सभी सिक्योर हो गई। ये अब आपस में बिधेगी भी नहीं और बढ़िया से ये सिक्योर रखे रहेंगे अच्छे से। चलिए हम इनको भी ऐसे जगह देखेंगे कितना अच्छा कलरफुल बढ़िया से लगेगा आपको। ये देखिए, इसको हम जलाकर और खड़ा करके ही दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, गजब की लाइट इसमें लग रही है। इसको आरजीबी लाइट भी कहते हैं। और इस तरीके के आप दोस्तों अगर आप घर पे भी बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।